अकबरी लोटा और इनके लेखक का नाम है अन्नपूर्णानंद वर्मा। और आज मैं इस कहानी को अपने शब्दों में बयां करने जा रहा हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति जिनका नाम है लाला झावलाल। उनके पास खाने पीने और पहनने की कोई कमी नहीं, परंतु अगर उनसे कोई 250 रुपये या उससे अधिक एक बार में मांगे तो उसे वो देने में बहुत हिचकिचाते। ऐसा ही एक बार हुआ जब उनकी पत्नी ने उनसे मुंह खोल के 250 रुपये मांग लिए। तब वो अंदर से एकदम तिलमिला उठे। तो उन्होंने कहा अभी मेरे पास नहीं है। तो उनकी पत्नी ने बोला अगर तुम्हें नहीं देना तो ठीक है, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। तब उन्हें और गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि 250 रुपये के लिए अपने भाई से भीख मांगेगी, मेरे से ही ले लेना। तब उनकी पत्नी ने ताना मारते हुए कहा कि मेरे को इसी दिन चाहिए, 1 सप्ताह के अंदर, ना कि 7 वर्ष में। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझसे 1 सप्ताह के बाद ले लेना। अब ऐसे ही करते करते 4-5 दिन बीते और उनकी चिंता बढ़ती ही गई, क्योंकि उनके पास अभी भी पैसों का कोई इंतज़ाम नहीं था। फिर अब एक दिन वो अपने छत पे टहल रहे थे और वही सोच रहे थे कि हमें पैसे अब कैसे मिले। और उनको फिर प्यास लगी और उन्होंने नौकर से पानी मंगवाया। हालांकि उस समय नौकर उपलब्ध नहीं थे, तो उनकी पत्नी ने पानी ला के दिया और वो गिलास लाना भूल गई थी, तो उन्होंने लोटे में पानी ला के दिया। तो उन्हें लोटे में पानी पीना बिल्कुल पसंद नहीं था और उस प्रकार के लोटे जो एकदम बेढंगा दिख रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि फिर वो पानी पीने लगे और 1-2 घूंट जैसे ही वो पिए, उनके हाथ से लोटा गिरा और छत के नीचे जाके गिरा। तभी वो चौंक गए और जैसे ही वो अपने घर के आंगन में पहुंचे, उन्होंने एक पूरी भीड़ उनके घर के आंगन में जमा होती हुई देखी। और वहाँ पे एक अंग्रेज़ खड़ा था जिसके कपड़े भीगे और वो एक टांग पे खड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी दूसरी टांग में वो लोटा गिर गया था। फिर उसके बाद वहाँ के लोग सब लाला झावलाल को ताने मारने लगे। तभी पंडित बिलवासी जी, जो लाला झावलाल के दोस्त थे, जिन्होंने लाला झावलाल को 1 हफ्ते के अंदर 250 रुपये का वादा दिया था, वो इस भीड़ को चीरते हुए आगे आए और उन्होंने उस अंग्रेज़ को कुर्सी दी और बैठाया। तो अंग्रेज़ ने पूछा क्या आप इस इंसान व्यक्ति को जानते हैं? तो उन्होंने बोला जी नहीं, मैं ना इस व्यक्ति को जानता हूँ और ना ही ऐसे व्यक्ति को जानना चाहता हूँ जो किसी के ऊपर लोटे से वार करे। उसके बाद फिर बिलवासी जी ने अंग्रेज़ को बैठाया और थोड़ी बहुत सेवा की। और तभी क्या बोलते हैं, लाला झावलाल अपने अंतर मन में ही सोच रहे थे कि ये कैसा दोस्त है जिससे मैंने पैसे मांगे, आज वो मेरे को पहचानने से ही इनकार कर देगा। तभी बिलवासी जी ने बोला अरे ये लोटा ये मैं खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए मैं आपको 50 रुपये दूँगा। तभी अंग्रेज के माध्यम से एक प्रश्न आया कि इस बेढंगे दिखने वाले लोटे के लिए आप 50 रुपये क्यों लगा रहे हैं? तभी बिलवासी जी ने उत्तर दिया कि अरे ये बेढंगा दिखने वाला लोटा कोई आम लोटा नहीं है। जब बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर हिंदुस्तान की रेगिस्तान में घूमता फिर रहा था, तभी उसे प्यास लगने लगी और प्यास के कारण उसकी जान जा रही थी। तभी वहाँ पे एक ब्राह्मण आके उसे एक लोटे में पानी पिलाया। और जब उनके बेटे अकबर जब दिल्ली के सुल्तान बने, तब उन्होंने उस ब्राह्मण के परिवार का पता लगा कि वो लोटा लिया और उसके बदले में उन्हें 10 सोने के लोटे दिए। और इसीलिए ये लोटा एक बहुत पुश्तैनी लोटा है और ये अकबर और हुमायूं के ज़माने का लोटा है। तभी वो अंग्रेज़ बोल उठा, उसने कहा अरे वाह, ये तो ऐतिहासिक चीज़ है, मेरे को ऐतिहासिक चीज़ों का संगठन करने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी ये लोटा मैं खरीदना चाहता हूँ। तभी बिलवासी जी उनके साथ बहस करने लगे कि नहीं, पहले मैंने 50 रुपये का बोली लगाई थी, पहले मैं लूँगा। तब अंग्रेज़ की तरफ से उत्तर आया कि ये लोटा गिरा मेरे ऊपर, इसने अंगूठा मेरा फोड़ा, कपड़े मेरे गीले किए, तो ये लोटा आप कैसे खरीद सकते हैं? तब बिलवासी जी तब भी बहस करने पे तुले हुए थे, पर जब अंग्रेज़ को एकदम पता चल गया कि अब वो लोटा उसे नहीं मिलेगा, तब उसने बोला कि जो इस लोटे की सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, सबसे ज़्यादा पैसे देगा, उसका ये लोटा होगा। तो
बिलवासी जी ने 100 रुपए की बोली लगाई, फिर अंग्रेज ने 150, फिर बिलवासी जी ने 200 की लगाई तो अंग्रेज ने 250। फिर अब जब अंग्रेज एकदम तिलमिला उठा कि ये लूटा मेरे को चाहिए, तो उसने डायरेक्ट मतलब एकदम से ही 500 रुपए की बोली लगा दी। और तब बिलवासी जी ने अपने 200 रुपए ऐसे उठाए जैसे वो किसी लाश को उठा रहे हों, और अपनी आशाओं को अपने मन में इकट्ठा करके वो एक तरफ कोने में खड़े हुए। और आखिरकार वो अंग्रेज ने 500 रुपए दिए उन्हें और वो लोटा ले लिया। तब अंग्रेज ने अपने एक दोस्त के बारे में बताया जिनका नाम था मेजर डगलस। उन्होंने बताया कि मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं और उन्हें भी ऐतिहासिक चीज़ों का संगठन करने में अच्छा लगता है। पिछले साल वो भारत आए थे और यहाँ से वो जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। उन्होंने बताया इस अंडे का तथ्य ये है कि ये नूरजहां और जहांगीर के जो प्रेम की नूरजहां और जहांगीर के प्रेम जिसने एक कबूतर ने करवाया था। तो जब नूरजहां ने वो कबूतर उड़ा दिए तो जहांगीर ने पूछा तुमने उड़ाया क्यों, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, परंतु उस कबूतर का एक अंडा था। तो वही अंडे को फिर बाद में जाके एक ऐतिहासिक चीज़ के रूप में देखा गया और उसको नाम दिया गया जहांगीरी अंडा। वही उनके पास है। लेकिन अब मैं यहाँ से एक अकबरी लोटा लेकर जा रहा हूँ जो उनसे भी 2 पुश्ते ऊपर का है, यानी वो उसका बाप हुआ। उसके बाद फिर वहीं पे फिर कहानी खत्म। लेकिन उसी दिन फिर लाला झाऊलाल के पास जब पंडित बिलवासी मिलने जाते हैं तो वो अपने मन ही मन बोल रहे हैं कैसा अच्छा दोस्त है ये। इसको मैं आज पूरे दिन तुम्हें शाबाशी देना ही चाहता हूँ, तुम्हें आज पूरे दिन शुक्रिया करना चाहता हूँ 500 रुपये देने के लिए। और उसके बाद फिर जब बिलवासी जी अपने घर पहुँचे तो उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। तो फिर वो धीरे से अपनी पत्नी के पास गए। उनकी पत्नी सो रही थी और उन्होंने अपनी पत्नी के गले से एक सोने की चैन निकाली, उसमें से एक चाबी निकाली और वही चाबी से एक तिजोरी खोल के उसमें 250 रुपये त्यों जाके रख दिए। तब उनको चैन की सांस आई और फिर वो माला उन्होंने अपनी पत्नी के गले में डाली और फिर वो सोए। तो इससे ये पता चलता है कि उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उन्होंने एक अंग्रेज को इतना बेवकूफ़ बना के 250 नहीं डायरेक्ट मतलब एकदम से 500 रुपये ही ले लिए। धन्यवाद।